जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीप में। आज हम गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली पाठ 10 का प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। साथियों, प्रश्न नंबर 9 हमें दिया हुआ है बोर्ड पर। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। साथियों, हमें 9वां प्रश्न दिया हुआ है। इसका हमें पहला सवाल दिया हुआ है। साथियों, इसमें हमें क्या करना है, जो हमें योगफल दिया है इनका हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 9 का पहला सवाल हमें दिया हुआ है। यहाँ पे 7 + 10 10 सही 1/2 + 14 + 84। साथियों, इस प्रकार से हमें बोर्ड पे सवाल दिया हुआ है। हमें सबसे पहले इसे साथियों क्या करना है, हल करना है, तो इसका योगफल भी ज्ञात करना है। तो आइए साथियों इस सवाल को हल करते हैं। साथियों, जो लोग वीडियो बनाए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों वीडियो को लाइक करें। और आइए साथियों समझते हैं सवाल को। इस सवाल को हम हल करने से पहले यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। हमने यहाँ पे लिख दिया है हल। अब साथियों हमें क्या करना है, जो हमें दिया है हम इस सवाल में से लिख लेते हैं। दिया है प्रथम पद a बराबर 7। साथियों हमें क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है। उसके बाद साथियों हमें इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्वांतर d बराबर a2 - a1। साथियों हम d का मान निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, a2 का मान रखना है। तो a2 का मान हमें दिया है 10 सही 1/2, तो माइनस a1 का मान दिया है यहाँ पे 7। हमने यहाँ पे 7 लिख दिया साथियों, बटे में 1 लगा दिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे d बराबर 2 का गुणा 10 में करेंगे, 10 दूनी 20, 20 में 1 जोड़ देंगे 21, 21/2 हो जाएंगे। प्लस 7 सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, -7/1 हमने यहाँ पे लिख दिया। इस भिन्न को हम हल करेंगे साथियों। तो यहाँ हम लिखेंगे d बराबर 2 और 1 का एलसीएम करेंगे 2 हो जाएगा। 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 21 में गुणा कर देंगे तो 21 1 21 हो जाएगा साथियों। माइनस 1 का गुणा 2 में कर 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 7 में, तो 7 दूनी 14। इस प्रकार साथियों हमने इस भिन्न को हल किया है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हम घटा देंगे 21 में से 14 को घटा देते हैं, यहाँ पे 7 बच्चे आ गए, बटे में हमारे 2 आ जाएंगे। इस प्रकार साथियों हमारा डी का मान निकल के आ जाता है। अब साथियों हमें क्या निकालना है, इसमें an जो हमारा अंतिम पद होता है साथियों वो हमारा an का मान भी होता है। और साथियों ये हमारा l का मान भी होता है। तो इसमें हमें an के मान की आवश्यकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 84 लिखिए 84, ये हमारा an का मान है। तो हम लिख देंगे an बराबर 84। सबसे पहले साथियों में क्या करना है, योगफल जब हमें निकालना होता है तो योगफल के लिए n के मान की आवश्यकता होती है। जो भी अभी हमें n का मान नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, इसमें n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र लगाना होगा इसमें। तो आइए साथियों हम इसमें एक सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे a + n - 1d बराबर an। साथियों ये वाला सूत्र हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये हमारा पदों की संख्या ज्ञात करना है, हमें n का मान निकालना है, तो इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है इसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे साथियों, मान रख देंगे। तो यहाँ पे a का मान हमें कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7 प्लस n का मान हमें कुछ भी नहीं दिया तो n लिख देंगे -1। साथियों d का मान हमें दिया हुआ है 7/2, तो हमने यहाँ पे d का मान 7/2 लिख दिया, बराबर n का मान हमें दिया 84 यानी 84, तो हमने यहाँ पे 84 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम हमारा जो लिखा हुआ है n को हम यहाँ पे पक्षांतर कर 7 को हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम n-1 और यहाँ पे हमारा 7/2 बराबर 84। 7 को हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के हो जाएंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में n-1 7/2 बराबर 84 में से हम 7 को घटा देते हैं तो यहाँ पे हमारा 77 बच जाएगा। अब यहाँ नीचे जगह कम आती है तो इसको हम साइड में कर देंगे सवाल को। तो यहाँ पे हम साइड में इसको हल करेंगे साथियों। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में n-1 बराबर, हमने यहाँ पे 7 घटा दिया तो कितना हो जाता है 77। तो यहाँ पे हमने लिख दिए 77 बटे, साथ ही हमारे 7/2 है, इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे इसके बटे में आएंगे।
जब हम इनको बटे में लिखते हैं साथियों, तो क्या करना होगा, जो ऊपर वाली संख्या है उसको हम नीचे लिख देंगे, और जो नीचे वाली संख्या है उसको हम क्या कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगा के यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। और हम क्या करेंगे साथियों, 7 का भाग 77 में देंगे तो 11 बार चला जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको काट दिया। यहाँ पे लिख देंगे n-1 बराबर 2 का गुणा हम 11 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पे लिख देंगे n बराबर 22, 1 को हम पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 1 हो गया। तो यहाँ पे n बराबर 22 में जोड़ दिया 23। इस प्रकार साथियों हमने अपना यहाँ पे n का मान भी ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या करना है साथियों, योगफल ज्ञात करना है, तो हम इसमें योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। तो हमारा योगफल वाला सूत्र होता है साथियों, यहाँ पे योगफल वाला सूत्र हम लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। साथियों हमारा योगफल वाला सूत्र है। अब हम इसी सूत्र में सारे मान, जो भी हमारे मान है उनको हम रखेंगे यहाँ पे, और इसको मान रखने के बाद फिर हम इसको हल कर देंगे साथियों। आइए साथियों सब सूत्र में हम अपने मान रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n लिखा हुआ है, n का मान हमें 23 निकला तो 23 लिख दिया। बटे में 2 है तो हमने यहाँ पे बटे में 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, इंटू a का मान कितना है साथियों, 7 है तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, प्लस n का मान हमारा 23 है, हमने 23 लिख दिया, माइनस 1 d का मान हमारा निकला साथियों, यहाँ पर d का मान हमारा 7/2 निकला था तो हमने यहाँ पे 7/2 लिख दिया है। इस प्रकार साथियों हमने इसमें अपने मान रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 का भाग 23 में तो जाएगा नहीं साथियों, तो यहाँ पे 23/2 जैसा है वैसा लिख देंगे। 7 का 2 का गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमें क्या करना है, तो साथियों 23 में से 1 को घटा दिया तो कितने बचेंगे, 22। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22 गुणे 7/2, हमने इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया है। और हम यहाँ पे काट सकते हैं, 2 का भाग 22 में देंगे तो 11 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23/2 ब्रैकेट के अंदर है साथियों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 के 14 लिख देंगे, प्लस 11 का 7 में गुणा कर देंगे, 11 7 77 हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको हल किया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 22/2। अब ब्रैकेट के अंदर साथियों प्लस का चिन्ह है तो हम इनको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इनको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हम एक गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 77 में 14 और जोड़ देंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 की 1 हाथ चलाई साथियों 1 8 और 1 9 90 यानी 91 हो जाएंगे हमारे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 91, 7 4 11 हाथ लेकर 8 1 9। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब हमें क्या करना साथियों, 23 का और 91 का हमें गुणा करना है। तो हम 23 का 91 का गुणा करने के बाद 2 का भाग दे देंगे इसमें, तभी हमारा साथियों इसका आंसर आएगा। तो आइए साथियों हम इसमें 23 का 91 का हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 91 गुणे 23, 3 एकम 3 3 9 27, 2 एकम 2 2 9 18, यहाँ पे जोड़ दिए 3, यहाँ पे जोड़े 9, यहाँ पे हो जाएंगे 10 की 0, वहां से लेकर ये कितने यानी 2093। साथ ही जब हमने 23 का 91 का गुणा किया तो हमारे कितने हो गए, 2093। अब हमें क्या करना है साथी, 2093 बटे में 2 है तो इस प्रकार से हमने 2 लिख दिया। अब हम 2093 में 2 का भाग देना है, तो यहाँ पे हम 2 का भाग देंगे। यहाँ पे हमने 10 बार पढ़ा तो 20 हो गए, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं, उनको तारे 9 के तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। यहाँ पे 2 चौको 8 हो गए, यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा। हमको तारे 3 के तो होगा 13, 2 6 12, यहाँ पे हम घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब हम साथी इसको इस प्रकार से लिख देंगे। हमने इसमें भाग कितने के दिया साथियों, भाग दिया हमने 2 का, तो कितनी बार गया, 1046 बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1046, हमारा शेष 1 बचता है तो 1 को हम ऊपर लिख देंगे, और भाग हमने 2 का दिया तो 2 हमने नीचे लिख दिया साथियों। इस प्रकार से हमने साथियों सवाल को हल किया है। एक साथियों हमारे सवाल का आंसर हो गया साथियों। साथियों सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, हमने संख्या n का मान निकालना था इससे, तो n का मान निकालने के बाद योगफल वाला सूत्र लगा के हमने इस सवाल को हल किया है, और यही हमारे सवाल का आंसर है साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब साथियों। आइए इसको समझते हैं दूसरा सवाल क्या है, देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 9 का दूसरा सवाल, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है साथियों। तो हमें साथियों बोर्ड पर दूसरा सवाल हमें दिया हुआ है
34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। तो साथियों ये भी हमें सवाल वैसे ही करना है जैसे हमने इसका पहला सवाल किया था। इसमें भी साथियों बिल्कुल सेम सेम जो हमने उस सवाल में प्रक्रिया जिस फॉर्मूले से हमने उस सवाल को हल किया था वही फॉर्मूले का यूज इसमें भी करना है। तो आइए साथियों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है प्रथम पद a बराबर 34। साथियों हमारा प्रथम पद है। अब हमें निकालना है सर्वांतर। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1। साथियों हमें d का मान निकालना है तो कौन सा ये वाला सूत्र में लगाना है, d बराबर a2 माइनस a1। यहाँ पे हम लिखेंगे d बराबर a2 का मान साथियों 32 दिया है तो हमने यहाँ 32 लिख दिया, माइनस a1 का मान हमें 34 दिया तो हमने यहाँ पे 34 लिख दिया। इस प्रकार हम लिख देंगे d बराबर 34 में से हम 32 को घटा देंगे साथियों तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा -2। तो साथियों हमारा d का मान निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है साथियों, इसमें n के मान की आवश्यकता है साथियों। तो हमें कौन सा सूत्र जो हमें दिया है हमें उसी में से एक यहाँ पे लिख देंगे। हमें an जो अंतिम पद होता है साथियों, हमारा अंतिम पद l बराबर भी यानी लास्ट नंबर भी होता है और ये हमारा an बराबर यानी संख्या कुल संख्या जो हमारी होती है वो भी होता है। तो an बराबर हमारा कितना है साथियों, यहाँ पे 10 है तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब साथियों हम इसमें an वाला सूत्र यहाँ पे लगाएंगे तो हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d बराबर an। साथ ये वाला हमने इसमें सूत्र लगा दिया। अब इसमें हम मान रखेंगे तो a का मान हमें क्या कितना दिया है साथियों 34 तो हमने यहाँ पे a का मान लिख दिया 34। n का मान हमें कुछ भी नहीं दिया है तो हमने n लिख दिया -1। d का मान हमें -2 दिया है तो हमने यहाँ पे -2 लिख दिया बराबर an है साथियों। an का मान 10 है तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिए। इस प्रकार साथियों हमने अपने मान रख दिए। आइए अब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 34। अब साथियों ब्रैकेट के बाहर -2 है तो -2 का हम n में गुणा कर देंगे यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों -2n और -2 का -1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 और बराबर 10। इस प्रकार से हमने जो हमारा -2 था साथियों उसका हमने ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दिया। और हम क्या करेंगे जैसे कि हमारे माइनस के 2n है तो हम इनको यहीं पे छोड़ देंगे। ये प्लस के 10 है बराबर के साइड 2 को हमने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे प्लस के 34 है, यहाँ पे प्लस के 2 है। 34 में 2 को जोड़ देंगे तो साथ ही कितना है 36। तो हम 36 के पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का कितना हो गया, ये माइनस के 36 हो गया साथियों। और यहाँ पे हम लिखेंगे -2n बराबर यहाँ पे साथियों 36 में से हम 10 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस का 26 बच जाएगा। इस प्रकार साथियों माइनस से माइनस को हमने काट दिया। और साथियों में n का मान निकालना है तो यहाँ हम लिखेंगे n बराबर 26/2 और 2 का भाग दे दिया हमने 26 में तो कितनी बार जाएगा 13 बार। इस प्रकार साथियों हमारा n का मान निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है साथियों इनका योग ज्ञात करना है तो इसमें हमें क्या करना होगा योगफल वाला सूत्र लगाएंगे इसमें। तो आइए साथियों यहाँ पे जगह कम है तो साइड में इस सवाल को हम करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है योगफल निकालना है तो योगफल वाला हम सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो योगफल वाला सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर n-1 d और साथियों ब्रैकेट हमने बंद कर दिया साथियों। अब हमें क्या करना है ये हमारा सूत्र यहाँ पे लिख गया है। अब हमने इस सूत्र में क्या करना है इसके मानों को हमें रखना है। तो आइए साथियों इसके मान हम रखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों n तो हमें n का मान कितना निकला 13 तो हमने n की जगह पे लिख दिया 13/2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पे 2 का 2 लिख देंगे इंटू a का मान हमें कितना दिया है ताकि 34 तो हमने यहाँ से कितना लिख दिया 34 लिख दिया प्लस n सॉरी ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या लिखा है n लिखा है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है n का मान 13 रखना है तो यहाँ पे हमने n का मान 13 रख दिया, -1 जैसा लिखा था वैसा लिख दिया।
ब्रैकेट बाहर साथियों क्या लिखा है, डी लिखा है, तो हमें इसमें क्या रखना है, डी का मान रखना है। तो डी का मान हमारा निकला था -2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -2। अब हमें क्या करना है साथियों, मान हमारे जो थे हमने सारे मान अपने रख दिए हैं। अब हमें इसको हल करना है, तो हम क्या करेंगे साथियों, 2 का भाग 13 में नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे 13/2 जैसा लिखा वैसा लिख देंगे। अब हम 2 का गुणा 34 में कर देंगे साथियों, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 68। अब हमने क्या करना है साथियों, 34 का गुणा हमने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ कितने 13 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा साथियों, 12, और 12 में 2 का गुणा कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 24। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया साथियों, यहाँ पे गुणा करने के बाद लिख दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, 13/2 हमारे जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे। अब साथियों हमें यहाँ से ब्रैकेट को हटाना है, तो क्या करना होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर इसको हल करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाने से पहले यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम 68 में से 24 को घटा देंगे। जब 68 में से हम 24 को घटाएंगे तो 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 6 में से 2 जाएंगे तो यहाँ भी हमारा कितना बचेगा, 4। इस प्रकार साथियों हमारा ब्रैकेट के अंदर से हमने जो बाहर निकाला कितना निकल के आ गया, 44। अब हमें क्या करना है, 2 का भाग 44 में देंगे तो कितनी बार जाएगा साथियों, 22 बार। इस प्रकार से हमने 2 से 44 को काट दिया तो कितना हो गया, 22। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 13 गुणे 22। साथियों अब हमें इनका गुणा करना है, 13 गुणा 22 में करना है, तो 13 दूनी 26 की 6, हाथ चलाएंगे 2, 13 दूनी 26, 26 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28। इस प्रकार से हमारा कितना आ जाता है, 286। साथियों ये 286 हमारे सवाल का आंसर हो जाता है। साथियों इसके बाद हमें सवाल हल करना है तीसरा, इसी का तीसरा सवाल हमें हल करना है। तो आइए साथियों हम देखते हैं इसका तीसरा सवाल क्या है। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों आइए देखते हैं इसका तीसरा सवाल क्या है। तो हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 9 में का तीसरा सवाल। साथियों तीसरा सवाल जो हमें दिया हुआ है, इसमें भी हमें क्या करना है साथियों, इसमें भी जैसा हमने पहला और दूसरा सवाल इसका हल किया था वैसे ही हमें इस सवाल को भी हल करना है। तो आइए साथियों हम समझते हैं इसमें कि हमें साथियों क्या करना है, इनके योगफलों को ज्ञात करना है। तो साथियों हमें सवाल दिया हुआ है, जो यहाँ पे साथियों में सवाल दिया हुआ है, -5 प्लस ब्रैकेट के अंदर -8 प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर -11 प्लस, और फिर साथियों यहाँ पे अंतिम पद जो लास्ट में लिखा है ब्रैकेट के अंदर -230। तो आइए साथियों इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम लिखेंगे साथियों जो हमें दिया है उसको लिखते हैं, दिया है प्रथम पद a बराबर -5। साथियों हमारा प्रथम पद हो गया। अब हमें निकालना है इसका सर्वांतर यानी साथियों d का मान। तो सर्वांतर d बराबर a2 - a1। साथियों d का मान निकालने के लिए हमें इस सूत्र का यूज करना होता है, तो हमने ये वाला सूत्र यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम d बराबर a2। तो साथियों a2 का मान हमें कितना दिया है, -8, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है -8। अब साथियों एक माइनस तो हमारा यहाँ सूत्र में लगाया तो वो लगा दिया हमने। अब साथियों हमें रखना है a1 का मान, तो a1 का मान हमें दिया है -5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर -5 लिख देंगे। हमने यहाँ पे साथियों मान रख दिए हैं। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं d बराबर -8, और साथ ही यहाँ पे माइनस है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस और माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाता है +5। और हमें क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हमें d बराबर यानी -8 में से +5 को हम घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा -3 बच के आ जाएगा साथियों। तो ये हमारा क्या हो गया, d का मान आ गया साथियों। अब हमें इसमें क्या करना है, जो हमारा अंतिम पद है जो लास्ट में हमारा लिखा हुआ है -230, ये हमारा an का मान होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे an बराबर -230। तो साथ ही हमारा an का मान भी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें जब हमें पदों यानी योग ज्ञात करना होता है तो योग ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले n के मान की आवश्यकता होती है।
तो साथियों इसमें हमें n का मान अभी नहीं दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हमें इसमें एक सूत्र लगाना होगा। तो आइए साथियों सूत्र को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d बराबर a n। साथ ही ये सूत्र है जिसमें हम मान रखेंगे और हम अपने n का मान यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। सूत्र क्या है साथियों, a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर d बराबर a n। ये साथियों हमारा सूत्र है। अब इसमें हम मान रखेंगे। तो a का मान हमें कितना दिया है, -5। तो यहाँ पे हमने a का मान रख दिया -5 प्लस, साथ ही ब्रैकेट के अंदर हमारा लिखा है n माइनस 1। तो साथ ही हमें n का मान नहीं दिया तो हमने n लिख दिया, -1 जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब हमें रखना है यहाँ पर d का मान। तो साथियों d का मान हमें कितना दिया है, -3। तो हमने यहाँ पर d का मान रख दिया बराबर an का मान दिया है -230। इस प्रकार से हमने इसके मान रख दिए। अब हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो -5 है जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, -3 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है। तो सबसे पहले -3 का n में गुणा करेंगे तो यहाँ पे -3n हो जाएगा, और -3 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 3 एकम 3 और बराबर यहाँ पे हम लिख देंगे -230। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया साथियों, इसको हल किया है। अब हमें क्या करना है, हमें मान n का निकालना है। तो हम -3n को यहीं पे लिखा रहने देंगे और बराबर के उस साइड में -230 है तो इनको हमने -230 लिख दिया। और हमें क्या करना है, कि माइनस के 5 है जो प्लस के 3 है, तो माइनस के 5 में से हम प्लस के 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। और जब माइनस के 2 को हम पक्षांतर करेंगे उस साइड तो यहाँ पे ये प्लस के 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। अब यहाँ लिखेंगे -3n बराबर, यहाँ पे हम 230 में से माइनस के 230 में से प्लस के 2 को हम घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा -228। इस प्रकार से साथियों हमने यहाँ पे घटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस को काट देंगे। अब यहाँ पे हम n का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे n बराबर 228/3। अब क्या करना है साथियों, 3 का भाग हमें देना है कितने में, 228 में। तो यहाँ पे हम भाग देंगे तो लिखेंगे n बराबर, पहले हमने 3 का भाग दिया 22 में तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और फिर जब 1 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ पे। और 3 का भाग जब हम 18 में देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। इस प्रकार से हमारा कितना हो जाएगा, 76। तो साथियों हमारा n का मान निकल के आ जाता है। अब हमने साथियों यहाँ पे n का मान निकाल दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो साथियों योग ज्ञात करने के लिए, योगफल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे दूसरा वाला सूत्र लगाएंगे जिससे हम इसका योगफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है साथियों, नीचे जगह कम थी इसलिए हम इसको साइड में कर रहे हैं, बगल में। तो हम यहाँ पे साथियों SN वाला सूत्र लगाएंगे। तो SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। साथियों इस सूत्र में हमें क्या करना है, मान रखना है। मान रख के इसको हम हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, योगफल निकल के आ जाएगा। तो आइए साथियों हम इसमें मान रखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, n का मान रखना है। तो n का मान हमारा कितना है, 76। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 76। हमारे बटे में 2 है तो हमने यहाँ बटे में 2 लिख दिया। अब हम ब्रैकेट के अंदर इसके मान रखेंगे तो 2 का 2 लिख देंगे, इंटू a का मान रखना है। तो a का मान कितना दिया है, -5। तो यहाँ पे हमने -5 लिख दिया प्लस, अब हम छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट के अंदर मान रखेंगे। हमें यहाँ भी n का मान रखना है। तो n का मान हमारा 76 है। हमने यहाँ पे 76 लिख दिया, -1 ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब यहाँ पे रखना है d का मान। तो d का मान हमें कितना दिया है साथियों, -3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -3। इस प्रकार साथियों हमने अपने इस सूत्र में सभी मान रख दिए हैं। अब हम इस सूत्र में मान रखने के बाद इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का भाग देंगे 76 में तो कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 38। हमने 2 का भाग 76 में दिया तो 38 हो गए।
अब हम इसको ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो -5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, -10। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे 76 है ब्रैकेट के अंदर और -1, 76 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 75, और 75 गुणा माइनस के हम 3 में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3×5 = 15 की 5, हाथ लाई 1, 3×7 = 21, 21 से 22। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया यहाँ पे साथियों, इनको हमने ब्रैकेट के अंदर घटाने के बाद -3 में गुणा किया तो -225 हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, 38, और साथ ही इन्हें ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे और -10 में -225 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -235। इस प्रकार साथ ही हमने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर हल करने के बाद जब हमने बाहर निकाला तो -235 निकल के आ जाता है। अब हमें क्या करना है साथियों, -235 में हमें यहाँ पे गुणा करना है 38 का। तो आइए साथियों हम इसमें गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख अलग, इस पर अलग लिख के इसमें कहीं गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम साइड में इसमें लिख के गुणा करेंगे। तो यहाँ 235 में हमें गुणा करना है कितने का, 38 का। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार लिख दिए हैं। हम गुणा करेंगे 8×5 = 40 की 0, 5 लाई 4, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28, 5 लाई 2, 8 दूनी 16 और 2 18, गुणे 3×5 = 15, 3 × 3 = 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7। अब हम इनको जोड़ देंगे तो 0, 13 की 3 यहाँ से लेकर आई, 8 और 1 9, और यहाँ पे 1 और 7 8। इस प्रकार साथियों हमने इनको जब जोड़ा और गुणा करने पर जोड़ा है तो हमारा आ गया माइनस है साथियों, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे 8930। हमारा गुणा करने पे आ गया 8930। साथ ही यही हमारे इस सवाल का आंसर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों समझते हैं इसका अगला सवाल, देखते हैं क्या है इसका अगला सवाल। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 हमें यहाँ पे दिया है, एक AP में, और साथियों यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक समांतर श्रेणी यहाँ पे दी हुई है। इसमें हमें प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, सवाल नंबर पहला। प्रश्न नंबर 10 में का सवाल नंबर पहला यहाँ पे दिया है कि A = 5, D = 3 और AN = 50 दिया है। अब साथियों इसमें हमें क्या करना है, N और SN ज्ञात कीजिए। यानी साथियों हमें क्या, N का मान और SN का मान ज्ञात करना है। तो आइए साथियों और इस सवाल को हल करते हैं। जो लोग वीडियो पर नए हो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें साथियों। तो आइए साथियों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, हमने यहाँ पे लिख दिया हल। अब हमें जो दिया है हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है A = 5, D = 3 और AN = 50। साथ ही यहाँ पे है A का मान दिया है, D का मान दिया है, AN का मान दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे हमें साथियों N का मान निकालना है और SN का मान निकालना है। N और SN का मान हमें ज्ञात करना है साथियों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे अब हम लिखते हैं, सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे। AN वाला क्या दिया है, AN दिया है, तो यहाँ पे हम AN वाला सूत्र लगाएंगे। तो AN का सूत्र हमारा होता है A + N - 1D = AN। साथ ही हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो AN को इस साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको इस साइड लिखेंगे तो और भी आसान रहेगा। तो हम इसको और आसान तरीके से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, AN को बराबर के इस साइड लिखेंगे और हम साथ ही इसमें मान रखेंगे। तो A का मान हमें कितना दिया है, 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 5 + N। N का मान हमें कुछ भी नहीं दिया तो हमने N लिख दिया -1, ब्रैकेट बंद कर दिया। साथ ही D का मान हमें 3 दिया है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है। अब साथियों यहाँ पे बराबर के इस साइड में क्या लिखना है, AN का मान। तो AN का मान हमें 50 दिया है, हमने 50 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे साथियों, हमारे 5 दिया थे हमने वैसे ही लिख दिया 5। 3 का N में गुणा कर देंगे तो यहाँ प्लस के 3N हो जाएंगे।
3 का 1 में गुणा कर देंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे और बराबर के उस साइड में 50। अब साथ ही हम क्या करेंगे, 3 हमें n का मान ज्ञात करना है तो हम 3n को यहीं दिखा रहने देंगे। बराबर के उस साइड हमारे 50 है तो हमने 50 लिख दिए। अब यहाँ पे प्लस के 5 है, माइनस के 3 है, तो हम क्या करेंगे, 5 में 3 को हम घटा देंगे तो हमारे प्लस के 2 बच जाएंगे और जब हम 2 को पक्षांतर करेंगे साथियों तो माइनस के 2 हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों हमने इसको पक्षांतर कर दिया है। हम यहाँ लिखेंगे 3n बराबर 50 में से हम 2 को घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा। हमें n का मान निकालना है तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 48/3। 3 को हम बटे में लाए तो 48/3 हो गया। 3 का भाग 48 में दे दिया तो यहाँ पे n बराबर 16×3=48। तो साथ ही इस प्रकार से हमारा n का मान तो निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, Sn का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Sn वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हम साथियों करेंगे इसको साइड में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। साथ ही इस प्रकार से हमने Sn वाला सूत्र यहाँ पर लिख दिया है। अब इस सूत्र में मान रखेंगे। तो आइए साथियों इसमें मान रख दें। तो सबसे पहले n का मान रखना है, तो n का मान हमारा कितना निकला, 16। तो हमने n के स्थान पे 16 लिख दिया, बटे में 2 थे तो हमने 2 लिख दिए। ब्रैकेट के अंदर मान रखेंगे तो 2 का 2 लिख देंगे, इंटू a का मान हमारा कितना है, 5 है, तो हमने यहाँ पे a का मान 5 लिख दिया। प्लस अब हमें छोटे वाले ब्रैकेट में मान रखना है, तो यहाँ पे n का मान n लिखा है तो n का मान हमें कितना रखना है साथ ही 16। तो हमने यहाँ पे n का मान 16 लिख दिया और -1 ब्रैकेट बंद कर दिया। हम रखेंगे इसमें d का मान, तो d का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पे 3, तो हमने यहाँ पे d का मान रख दिया है 3 और ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 2 का भाग हम 16 में देंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब हम इसको ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद साथियों हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर पहले हम 16 में से 1 को घटा देंगे तो 15 बच जाएंगे। 15 गुणा 3 में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 15×3=45 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया साथियों, ब्रैकेट के अंदर इसको हल कर दिया। हम ब्रैकेट के बाहर इसको निकालेंगे तो हम 8 के 8 लिख देंगे और जब ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 45 में 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, 55 हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया। हमारा यहाँ पे ब्रैकेट खत्म हो गया है। अब हमें क्या करना है साथियों, 8 का गुणा 55 में करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 55 का गुणा जब 8 में करेंगे तो 8×5 40, 40 की 0 हाथ लाएं 4, 8×5 40, 40 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 44। इस प्रकार साथियों हमारे Sn का भी मान निकल के आ जाता है। साथियों हमें इस सवाल में क्या करना था, n का मान ज्ञात करना था, तो ये हमारा साथियों n का मान हो गया और यहाँ पे हमें Sn का मान ज्ञात करना था। तो साथियों हमारा क्या हो गया, Sn का मान हो गया। साथियों आइए हम इसको चेक करते हैं, हमारे आंसर का सवाल जो है, जो सवाल का हमारा आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो आइए साथियों हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में का पहला सवाल हमने हल किया है। तो पहले सवाल में n बराबर हमारा 16 है, तो इसमें भी हमारा आंसर शीट में भी सही है। और दूसरा मान हमारा 440 है, तो Sn का मान जो 440 है हमारा, तो ये भी हमारा सही है। साथियों यही हमारे पहले वाले सवाल का आंसर हो गया है। और हमें साथियों इसका दूसरा सवाल हल करना है। तो आइए साथियों देखते हैं इसका दूसरा सवाल क्या है। आइए साथियों समझते हैं। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 10 में का दूसरा सवाल। तो साथियों हमें दूसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है। अब साथियों इसमें हमें क्या करना है, d और s 13 का मान ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे लिखा है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसको भी हमें वैसे ही करना है जो हमने पिछला सवाल यहाँ पे हल किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हल। अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम मान जो हमें दिया है हम लिख देते हैं। यहाँ पे दिया है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35। यहाँ पे हमें दिया है जो हमने वो लिख दिया, और जो हमें ज्ञात करना है तो हमें ज्ञात कर क्या करना है साथियों, यहाँ पे हमें d का मान ज्ञात करना है
और S13 का मान ज्ञात करना है। तो हमें जो चीज ज्ञात करना है साथियों, सबसे पहले हमें जो दिया है उसको लेते हैं। हमें क्या दिया है यहाँ पे, हमें A13 का मान दिया है, तो हम लिखेंगे A13 बराबर 35। यानी साथियों हमारा A और N, तो यहाँ पे हमारा AN बराबर 35 है, लेकिन N के स्थान पर 13 लिखा हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि हमें N का मान भी यहाँ पे कितना दिया है, 13। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि N बराबर 13। अब साथियों हम यहाँ पे इस सवाल को हल करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A प्लस N माइनस 1D बराबर A13। हमने यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख दिया है। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो A का मान हमें कितना दिया है, 7 दिया है, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया है। N का मान हमें 13 दिया है, तो हमने ब्रैकेट में 13 माइनस 1। यहाँ पे साथ ही हमें D का मान नहीं दिया है, हमें D का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम D जैसा है वैसा लिख देंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना चाहती है, A13 का मान रखना है, तो A13 का मान हमें कितना दिया है, 35। तो हमने यहाँ पे A13 का मान 35 रख दिया है साथियों। अब हम इस सवाल को क्या करते हैं, हमने सभी मान रख दिए हैं। अब इसको हम हल करते हैं, हल करने से हमें क्या करना है, D का मान निकालना है। तो आइए साथियों इसको हल करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 7 के साथ लिख देंगे प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, 13 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 12। तो 12 में D का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12D बराबर के उस साइड में 35 है, तो हमने यहाँ 35 लिख दिया। अब हमें लिखना है 12D बराबर 35। तो साथियों 7 को हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 12D बराबर 35 में से हम 7 को घटा देंगे, तो हमारे यहाँ पे 28 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D बराबर 28/12। साथ ही हमें D का मान निकालना है, तो हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया। और हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे भी हमारा 28 में 4 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। इस प्रकार हमारा D का मान निकल के आता है 7/3। साथ ही हमें D का मान ज्ञात करना था, तो हमने साथ ही अपना D का मान यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, S13 का मान ज्ञात करना है। तो आइए साथ ही यहाँ पे इसको साइड में हम हल करते हैं, क्योंकि नीचे जगह कम है। तो हमें क्या करना है, इसमें S13 का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे SN वाला सूत्र लगाएंगे। तो हमारा सूत्र है SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1D। साथ ही सूत्र का हमें इसमें यूज करना है। अब हमें क्या करना है साथ ही, सूत्र में सबके मान रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SN है साथियों, तो यहाँ पे हम S और N के स्थान पे क्या लिख देंगे साथियों, 13, क्योंकि हमारा N का मान 13 है, तो हमने यहाँ पे 13 लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारा बन के आ गया S13 बराबर, फिर N का मान हमें कितना रखना है, 13, तो हमने यहाँ भी 13/2 लिख दिए हैं। अब हमें इस ब्रैकेट के अंदर इसके मान रखना है, तो 2 का 2 लिख दिया, इंटू A है, यहाँ पे A का मान हमने 7 रख दिया, प्लस यहाँ भी हम N का मान 13 रख देंगे, -1। साथियों D का मान हमारा निकल के आया 7/3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7/3। इस प्रकार से हमने साथियों इसके मान रख दिए हैं। अब हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 13/2, क्योंकि 2 का भाग 13 में नहीं जाएगा, तो 13/2 हमने जैसे थे वैसे ही लिख दिए हैं। अब हम 7 का गुणा 2 में कर देंगे, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साथियों 13 में से 1 को घटा देंगे तो 12 बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 गुणे 7/3। इस प्रकार से हमने साथियों यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, 3 का भाग हम 12 में दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। हमने 3 से 12 को काट दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे 13/2, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है 14, प्लस 4 का और 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनको हल किया है। अब हमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट की जो संख्या है उनको बाहर निकालना है। तो 13/2 हम जैसे हैं वैसे लिख देंगे। ब्रैकेट को हटाने से पहले यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर जो हमारी संख्या है 28 और 14,
इनको हम जोड़ देते हैं साथियों। तो 28 और 14 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएंगे। 2 का भाग देंगे 42 में तो 21 बार जाएगा। इस प्रकार हमने ब्रैकेट के बाहर निकालने के बाद इनको काट दिया है तो हमारा 21 बार भाग जाएगा। अब हम इनको इस प्रकार से लिख देंगे 13 गुणे और 21। अब हमें क्या करना है, 21 का गुणा 13 में करना है। तो हम 21 तिया 63 की 3 हाथ लाएं 6, 21 एक हम 21, 21 में हम 6 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे कितना साथी 27। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे 27 का हमारे कितना हो गया 273। तो साथियों यही हमारे S13 का मान हो गया। तो हमें इसमें क्या करना था साथियों, इस सवाल में हमें डी का मान निकालना था। तो हमारा डी का मान निकल के आ गया 7/3। फिर इसमें निकालना था S13 का। तो हमारा S13 का मान निकल के आ गया साथियों 273। अब साथियों हम इस सवाल के आंसर को चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं है। तो साथियों ये हमारे सवाल का आंसर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। यही हमारे 10वें प्रश्न का सवाल नंबर 2 का आंसर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम साथियों।